कांग्रेस के मित्र को पूछिए, जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था 1933 में बैलाडीला का लोहा को हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के द्वारा बेचा गया था। हमारे बाप दादा पुरखा ने बचा के रखा, कांग्रेस के लोगों ने जापान के बेचा और रेल लाइन बेचा। रेल लाइन में कितने लोग नौकरी दिए, बैलाडीला बचेली लोग अभी तक कितने लोग नौकरी दिए। कांग्रेस के लोग 60 साल का लाभांश राशि कहाँ ले गया, क्या काम किया है बस्तर के लिए, ये कांग्रेसी को पूछिए। ठीक है, मैं पूछूंगी इस सवाल भी। मैं पहला रिएक्शन मृगेन पांडे जी का भी ले लेती हूँ। मृगेन जी, हम जैसे कि लगातार सुबह से विस्तार न्यूज इस खबर पर बात कर रहे हैं और हम बार बार आज की तारीख पर बात कर रहे हैं कि आज की तारीख महत्वपूर्ण इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। राजनीतिक विषय नहीं है। लगातार जब एंटी नक्सल ऑपरेशन की बात कही गई, देश के गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश से हो जाएगा। कई तरह के सवाल भी उठे, विपक्ष ने भी उठाए कि नक्सलियों का ही सरेंडर हो रहा है कि नहीं, नक्सली ही मारे जा रहे हैं कि नहीं। और फिर जब यह खबर आती है कि एक ऐसा कुख्यात नक्सली जिसका टेरर चलता था, सुकमा जश्न मना रहा है, उसको मार दिया गया है। फिर एक खबर आती है कि देवजी 22 नक्सलियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यही मान ली कि जो 2026 मार्च की बात कही जा रही थी, नक्सलवाद आज से ही खात्मे की ओर दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हिडमा जिस लेवल का नक्सली था और जिस तरीके से हमने सुबह से ही बताया कि किन किन बड़ी वारदातों में शामिल था, उस लिहाज से हिडमा का मारा जाना बहुत बड़ी खबर है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का जो दिन है वो दर्ज हुआ है। नक्सलवाद की पीड़ा सबने झेली है। संजीव शुक्ला जी बोल रहे हैं और तमाम लोगों ने यही कहा कि नेता मारे गए, वहाँ निरीह आदिवासी भी मारे गए, गरीब आदिवासी जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी मारे गए, फोर्स के जवान मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए, तमाम लोग मारे गए। और ये हिडमा क्योंकि बटालियन नंबर 1 का कमांडर था, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी था, लगातार वो पूरे ऑपरेशन में पिछले 15 साल का आप देखेंगे 20 साल का रिकॉर्ड, तो हिडमा का नाम हर ऑपरेशन में आया है। आज ये बहुत बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में जो शांति लाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए बड़ी घटना है, क्योंकि हिडमा के मारे जाने के बाद अब उनके पास, नक्सलियों के पास कोई बड़ा उस तरीके का कमांडर नहीं बचा है जो अब ये सशस्त्र लड़ाई को आगे बढ़ा दे। देव जी और तमाम जो लोग हैं बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण से जो उनका कैडर है वो टूट रहा है और आने वाले समय में जो 2026, देखिए ये पूरी लड़ाई अब सशस्त्र लड़ाई खत्म होने के बाद एक नई लड़ाई शुरू होगी और वो होगी वैचारिक लड़ाई। नक्सली वैचारिक लड़ाई को लेकर मैदान में आएंगे और एक हो सकता है वो चुनावी मैदान में आए, हो सकता है वो स्थानीय लेवल पर कुछ करें। उससे भी निपटने के लिए अब सरकार को रणनीति बनाना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को रणनीति बनाना चाहिए, आदिवासियों से जनमत संग्रह कराना चाहिए। इन सब प्रक्रियाओं पे आगे बढ़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सांसद जी लगातार जुड़े हुए हैं। इस सवाल का जवाब मैं उन्हीं से लूंगी, क्योंकि सांसद जी देखिए, नक्सलवाद तो खात्मे की ओर है, सरेंडर तो हो रहे हैं, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या रहेगी, क्योंकि कहीं ये फिर से रिवर्ट ना हो जाए, ये तमाम तरह की चिंता तो आप लोगों के मन में भी होगी। देखिए निशिका जी, नक्सलवाद खात्मा होगा तो हर गांव में रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचाना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। आपको मालूम होगा एक समय ऐसा था कि बस्तर को काला पानी का सजा माना जाता था। बस्तर के हर गांव में एक रोड नहीं था, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, उसको हम पहुंचाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और नक्सली गतिविधि होने के बाद भी अभी हमारी सरकार का 2 साल कार्यकाल हुआ, इस विष्णुदेव साई जी की सरकार। पिछले 5 साल को तो कांग्रेस के लोगों ने पोषण किया, नक्सलियों का संरक्षण किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार नियत नेलानार योजनाओं के माध्यम से हर 5 किलोमीटर में कैंप लगाना, वहाँ नियत नेलानार योजनाओं के माध्यम से, आपका अपना गांव की योजना के माध्यम से रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल टावर कनेक्टिविटी हम पूरा पहुँचा रहे हैं। मैं एक कांग्रेसी मित्र का मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के आने के बाद कांग्रेसी को यह भी बताना चाहिए 80 के दशक में कांग्रेस के गवर्नमेंट के शासन काल में नक्सलवाद का जन्म हुआ और उसका पोषण करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। और छत्तीसगढ़ बनने के बाद और इन्हीं लोग संरक्षण देते रहे। जब भी हमारे जवान, हमारे पुलिस सुरक्षाकर्मी मुठभेड़ होता था, फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते थे, निर्दोष लोग बता करके संरक्षण देते थे। और जहाँ तक झीरम घाटी में जब दुर्भाग्यजनक घटना हुआ, हमारे बड़े नेताओं शहादत हुए, उनको मैं नमन करता हूँ, लेकिन वहीं से कवासी लखमा जैसा नेता मोटरसाइकिल चाबी मोटरसाइकिल लेके भागता है और लगातार उस क्षेत्र से चुनाव जीतता है। वही पूर्ति क्षेत्र से चुनाव जीतता था जो हिडमा का गांव क्षेत्र से। इनका संबंध क्या, ये भी उजागर होना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कांग्रेसियों को। और बात ये भी पूछना चाहता हूँ, बैलाडीला का बात कर रहे थे, बैलाडीला का लोहा को अंग्रेजों के जमाने में हैदराबाद का निजाम को बेचा गया था 1933 में।
उस समय हमारे पास संविधान, कानून, पुलिस नहीं थी। हमारे बाप दादा पुरखा ने बचा के रखा, लेकिन कांग्रेसियों ने वो 1966 में जापान को बेचा तो जापान जाने के लिए रेल लाइन 450 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाया गया। एक भी बस्तर के लोग को नौकरी लगा, इनका सरकार था। पहला डीला बचेली में कितने लोग को नौकरी दिए और 60 साल का लाभांश का राशि मिलता था, कहाँ गया? हमारा सरकार बकायदा डीएमएफ फंड के नाम से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और सीएसआर के माध्यम से पूरा गांव में रोड, सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, डोम सेट ये सब बना रहे। कांग्रेस के जवान एक बना दिए तो बता दीजिए। ये लोग तो लूटने का काम किए और ये जल जंगल जमीन की इतेसी बताते हैं कांग्रेस के लोग। मालिक मकबूजा जिसका योजना बना के पूरा जंगल कटवा डाला, ये आज आदिवासी हितैषी जल जंगल जमीन की हितैषी बताने की बात करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोगों को आज कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, तो बस्तर के लोग इनके चंगुल में फंसने वाले नहीं है। आज नक्सलवाद खात्मा होगा। बस्तर यहाँ पर्यटन की दृष्टि से हो चाहे विकास की दृष्टि आने वाला 26 के बाद देखेंगे बस्तर का क्या स्वरूप होगा। उसका रोड मैप हमारा आदरणीय मोदी जी गारंटी देने वाले और विष्णुदेव साय जी के द्वारा पूरा रोड मैप बना हुआ है। पूरा आने वाला 26 के बाद आपको देखने को मिलेगा वो बस्तर एक अलग बस्तर होगा। विश्व पटल पर अपना अलग पहचान दिलेगा। कांग्रेस अब राजनीतिक तो क्या, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है, तो कांग्रेस को इसी टाइप का बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा है। इसलिए आज भी बल्कि इनको छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इनका नेता को शहादत मारने वाला इड़मा मारा गया है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये राजनीति इनके लिए राजनीतिक चश्मे से हर चीज को देखने वाले कांग्रेसी लोग, कांग्रेस के चरित्र में ही रहा है। ये कांग्रेस आज ये हमारे सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते।